बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। रेसिपी का आगाज़ किया है दुरूद पाक से, ताकि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें पूरा साल हमारे ऊपर नाज़िल रहें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ मज़ेदार आलू कतली की रेसिपी, जिसके लिए मैंने 1 किलो आलू लिए और उनको छील के अच्छे से धो लिए। चूँकि आजकल मार्केट में न्यू आलू आए हुए हैं जो कि टेस्ट की वजह से नमकीन होते हैं, तो जब आप इन आलू की आलू कतली की रेसिपी बनाएंगे तो ये बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद आएगी और बहुत जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। इसके लिए मैंने तमाम आलू को चिप्स स्टाइल में गोल गोल काट लिए, ना तो बहुत ज़्यादा मोटे काटे और ना ही बहुत बारीक। अब हमने कढ़ाई में ले लिया है तकरीबन 150 ग्राम घी। घी अगर आप लोग कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने 150 ग्राम लिया है। और जैसे ही घी गर्म हुआ तो उसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच ज़ीरे का डाल दिया और ज़ीरे को हमने कड़कड़ा लिए, क्योंकि ज़ीरे का फ्लेवर जो है ना इन आलूओं को टेस्ट को बहुत बढ़ा देता है। जैसे ही हमारा ज़ीरा कड़कड़ा गया तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ी साइज़ का प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया था। प्याज़ों को जस्ट हमने ट्रांसपेरेंट करना है, इनको हमने किसी भी किस्म का कलर नहीं देना। जैसे ही हमारे प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो इसमें मैं डालूँगी 1 बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक के पेस्ट का। 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था और 7 से 8 जवे लहसुन के लिए थे, जिनको हमने पीस लिया है। लहसुन अदरक डाल के हमने इसको 40 सेकंड तक फ्राई करना है, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। लेकिन यहाँ पे भी हमने लहसुन अदरक को और प्याज़ों को कोई भी कलर नहीं देना, दोनों को हमने ट्रांसपेरेंट ही करना है और लहसुन अदरक के कच्चेपन को दूर करना है। जैसे ही लहसुन अदरक फ्राई हो जाता है और उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें आलू, जो कि हमने चिप्स स्टाइल में गोल गोल काट लिए थे। आलू को डाल के हमने इनको करना है 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई। यानी कि फ्लेम को हमने ना तो बहुत ज़्यादा हाई करना है और ना ही बिल्कुल लो रखना है, बल्कि मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है, ताकि आलू जो है ना हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। जैसे ही 3 से 4 मिनट यहाँ पे मुझे गुजर गए हैं आलू को फ्राई करते हुए, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस, जिसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स डाली है। चिली फ्लेक्स हमने घर की कुटी हुई यूज़ की है। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून डाल रही हूँ इसमें नमक। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, और इससे ज़्यादा हमने यहाँ पे इसमें कोई भी स्पाइसेस नहीं डालनी। ये इतनी कम स्पाइसेस में ही बहुत मज़े की रेसिपी बन के तैयार होती है। ख़ास तौर पे गर्मियों में ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। बच्चों को तो ये वैसे ही बहुत पसंद है, क्योंकि आलू बच्चों के फेवरेट होते हैं। 5 मिनट के लिए हम इसको कर देंगे कवर, ताकि हमारी स्पाइसेस जो अच्छे से कुक हो जाए और आलू भी अपनी स्टीम में थोड़े से टेंडर हो जाएं, यानी कि हाफ़ जो है ना वो गल जाएं। तो जैसे ही 5 मिनट गुजरे हैं तो देखिए हमारे आलू को स्टीम आ गई थी और वो अपनी स्टीम में काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। जी बेटा, एहतियात से हमने इसमें चम्मच चलाना है, ताकि आलू हमारे बाय टूट ना बाय। जाए, बल्कि ये इसी तरह प्यारी प्यारी गोल गोल चिप्स स्टाइल में ही साबित रहें। यहीं पे मैं अपने आलू के टेस्ट को दोबारा ला और चटपटा करने के लिए डाल रही हूँ इसमें हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला और 2 लेमन का जूस डालूँगी। इससे हमारे आलू की ये रेसिपी मज़ीद चटपटी और मज़ेदार बन जाएगी। 2 सब्ज़ मिर्चें लिए, जिनको बारीक बारीक कट करके डाल दिया है, और ये है मेरे पास कसूरी मेथी। इसको हाथ से इस तरह क्रश करते हुए ये डाल दें। इससे इसकी खुशबू जो है ना पूरे घर में ही क्या मोहल्ले में फैल जाएगी, और मोहल्लेदार आपसे पूछेंगे कि आज आपने क्या बनाया है। 5 मिनट के लिए हमने कर दिया कवर और फ्लेम को बिल्कुल दम वाली पोजीशन पे ले आए थे। 5 मिनट गुजरने के बाद हम इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त इसकी फ़ाइनल लुक बनी है, और मेरे पूरे किचन में इसकी जो है ना ज़बरदस्त किस्म की खुशबू फैल गई है। ख़ास तौर पे जो हमने इसमें कसूरी मेथी और चाट मसाला डाला है, उससे तो इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त और दोबाला हो गया है। मेरी यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे कहने पर एक मरतबा इस रेसिपी को स्टेप टू स्टेप फॉलो करते हुए ज़रूर बनाइएगा। देखिएगा ये इतनी सबको पसंद आएगी कि हर रोज़ सब इसकी फरमाइश करेंगे। इसके साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।